हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार। तो चलिए बता दें, ये क्लास 12 का आर्ट वाले के लिए हिस्ट्री का मॉडल सेट 5 है और जो कि अंतिम होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट होता है दोस्त, और वो आपको बहुत ही यानी कि मुकाम तक पहुँचाने में मदद करेगा। यानी कि 80% यही समझिए, कभी कभी 100% आपका मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको पाँचों सेट बहुत ही यानी कि ध्यानपूर्वक और शांत माहौल में और शांत समय में इसको पढ़िएगा और ध्यान से यानी कि आंसर और क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, तो और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो उसका आंसर जरूर देने का कष्ट करेंगे, ताकि हमें और आपको खुद भी मालूम चले कि आप जो तैयारी किए हैं वह कितने लेवल में आप आ सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। उसके बाद है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी बी और सी दोनों, यानी सोने के भी सॉरी सोने के नहीं बल्कि चांदी के और तांबे के। उसके बाद है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मौर्य काल की। अगला है कबीर शिष्य थे किसके? कबीर जो है वह किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिम्मियों से। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शाहजहां। औरंगजेब ने, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सर, सिर्फ तो सुनते रहिए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, बहुत फायदा होगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिणी भारत में। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का मार्टिन बर्ड के द्वारा। चलिए अगला है राजस्थान, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आप लोगों का राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह क्या है? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी परगना मुगल काल में क्या कहलाता था? अभी जो परगना यानी प्रमंडल है वह पहले क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक प्रमंडल, वही है, सेम है। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रावी नदी के किनारे। उसके बाद है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोहनजोदड़ो। उसके बाद है दोस्त कि भारत का, जी हाँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियों थी? अम्बा अम्बालिका जो थी वह किसकी पत्नियों थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विचित्रवीर्य का। ठीक है, जो कि भीष्म पितामह के यानी कि भाई थे एक तरह से। अगला है महर्षि व्यास द्वारा संतान थी, यानी महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान था उसका क्या नाम था? देखिए महर्षि व्यास द्वारा इस सभी तीनों उनके यानी संतान ही था, पांडु भी, धृतराष्ट्र भी और विदुर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो बहुत सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का गंधर्व विवाह। ठीक है, द्रौपदी चूंकि गंधर्व ही थी, हिडिंबा उसी के अनुसार विवाह किया। द्रौपदी किसकी पत्नियों थी? तो वो पांचों भाई के पत्नियों थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन ऐसे नहीं मारना है, पहले नाम पढ़ लीजिएगा, हो सकता है दूसरा नाम दिया हो। ठीक है, इसलिए तभी मारिएगा ध्यान से पढ़ने के बाद। पांचों भाई का भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये पांचों भाई है ना। चलिए अगला है आप लोगों का कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में यह वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वह हो जाएगा द्वितीया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी ने, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विवेकानंद ने। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन चले थे? तो 18 दिन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकबर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। और किसने इस्तेमाल किया? तो वह अकबर ने, और उसका बेटा जहांगीर ने उस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का W.H. मोरलैंड।
भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों की द्वारा, या यानी कि पुर्तगाल से लाया गया था, ठीक है, और पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला है आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि आपका हो जाएगा पुर्तगाली, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 29 नंबर का जो राइट आंसर वो हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 करोड़, ठीक है, और अभी तो बस 10 साल में 5 करोड़ हो जाएगा। अगला, अबुल फजल कृत आइन अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकबर। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अबुल फजल ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टोडरमल, ठीक है। अगला है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1581 ईस्वी में। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी कौन? दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए आपको बता दें, शाहजहां और दारा एक, यानी कि इसके पास जो है आगरा में कौन रहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जहां आरा, क्योंकि ये तीनों ही शाहजहां की बेटी है, परंतु जहां आरा उसके पास आगरा में रहती थी। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जहां आरा ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया, यानी प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी को इसे लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 284। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1932। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी इसके प्रणेता रहे। किसका प्रकाश अबुल कलाम आजाद ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का अल हिलाल का, ठीक है, यानी अल हिलाल का जो है अबुल फजल ने, सॉरी, अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशन किया, यानी उसको रिलीज किया। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है? जब आप चारों कथन पढ़िएगा तो आपका निष्कर्ष निकलेगा कि पहला इसका सही है, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, बाकी सभी गलत है उसके अनुसार, ठीक है। मुस्लिम लीग, अगला मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कब उठाई? तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1940 में। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, यानी कब बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1938 एवं 1939 दोनों में, ठीक है। चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी जो 1939 ईस्वी में लागू हुआ, की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में जाके भारत के जितने भी कैदी थे उन्हें ही इसमें, इस फौज में यानी सम्मिलित किया। अगला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंपारण से, यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण से। अगला है अंग्रेजी, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये बहुत ही, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और शहीद भगत सिंह फिल्म से बहुत अच्छा तरह से ये समझ पाइएगा, जो नहीं देखें जरूर देखिए उसे। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, आपका हो जाएगा भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह ने गोली मारा था। चलिए अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैसूर को, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर? सिंगापुर ने। ठीक है, वहाँ के भारतीय कैदियों से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है और आखिरी भी है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चित्तरंजन, ठीक है, दास से। और उसके बाद है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लाहौर में। 1929 में जो है लाहौर में ही अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का मांग है ना, ये 10वां का भी क्वेश्चन है क्लास 10 का। अगला है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, अगला है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा इजी भी है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए ये 5 सेट आपका खत्म हुआ दोस्त, और आप अब लोग अगले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा। आप लोग जिसका जिसका भी पॉलिटिकल साइंस हो तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और यानी कि लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आज लेते हैं अब विदा, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।